कहते हैं कि मध्य प्रदेश अजब है और गजब है, और यहाँ पर जो काम होते हैं वो भी अजब और गजब ही होते हैं। यहाँ पर जो इंजीनियर आते हैं, इंजीनियर अपना काम करते हैं, वो भी ऐसा काम करते हैं कि फिर उसके बाद चर्चाएँ हो जाती हैं। आपने कई ब्रिज देखे होंगे, कई फ्लाईओवर देखे होंगे आपने, जब बनते हैं तो पहले उनका नक्शा तैयार किया जाता है, रूपरेखा बनाई जाती है, उसके बाद उसकी प्लानिंग देखी जाती है कि कैसे तैयार करना है, इस ब्रिज से लोग गुजरेंगे कि उनको दिक्कत तो नहीं आएगी। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं होता। मध्य प्रदेश में टेंडर होता है, टेंडर होने के बाद आपको अपने हिसाब से आप इंजीनियर बनाइए, जादूगर इंजीनियर आते हैं, अपने हिसाब से सारी चीज़ें करते हैं और उसके बाद ब्रिज का निर्माण भी हो जाता है, ब्रिज कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद फिर लोगों की नज़र जाती है, मीडिया पे खबरें चलती हैं और फिर सवाल खड़े होते हैं। तो फिर मंत्री साहब की नींद खुलती है और मंत्री साहब जागते हैं और फिर कहते हैं कि जांच कराई जाएगी। मैं किस ब्रिज की बात कर रहा हूँ? मैं इस बार समय ऐशबाग ब्रिज पर मौजूद हूँ। ये ब्रिज तैयार हुआ है, रेलवे की तरफ से ब्रिज तैयार हुआ है 8 साल की मेहनत से और 18 करोड़ रुपए में ये ब्रिज तैयार किया गया है। ये आप देख सकते हैं। पर इस ब्रिज की खासियत क्या है? ये 90 डिग्री ब्रिज है पूरा। आप वहाँ पे जाइए, कैमरामैन से कहूँगा कि आप वहाँ से दिखाइए। आप ये समझिए कि अभी यहाँ से ट्रैफिक तैयार होता है, ट्रैफिक आएगा, अब 90 डिग्री गाड़ी कैसे मुड़ेगी चीज़ों को लेकर। आप ये देखिए, सीधा 90 डिग्री उन्होंने इस ब्रिज को काटा है। आप ये देख सकते हैं, यहाँ से सीधा 90 डिग्री है और मतलब ये पूरा ब्रिज भी तैयार हुआ है। उससे पहले आप इसको देखिए कैसे इंजीनियरों ने जादूगरी करी है। इसको 90 डिग्री घुमाना, ट्रैफिक इधर से आएगा, गाड़ियाँ इधर से आएंगी, फिर क्या होगा? दुर्घटना का सबसे बड़ा केंद्र ये ब्रिज ही बनेगा, क्योंकि आज तक कोई 90 डिग्री ब्रिज नहीं बना है। लेकिन ये ब्रिज समस्या बताइए, यहाँ पर लगातार ब्रिज है। अभी देख सकते हैं ना, ये पूरा टर्न है, कैसे गाड़ी यहाँ पे टर्न होगी। यदि गाड़ी यहाँ से टर्न होती हुई आएगी तो स्वाभाविक बात है यहाँ पर दुर्घटना होगी, ट्रैफिक जाम होगा, लोगों को परेशानी खड़ी करना परेशानी होगी। सवाल ये कि मंत्री साहब जो इस क्षेत्र के मंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक हैं, उन्होंने नहीं देखा कि इस ब्रिज के तैयार हो रहा था, क्या रूपरेखा है, क्या मैप हो रहा है, क्या मैप तैयार किया गया है, कैसे ब्रिज तैयार होगा, उन्होंने नहीं देखा। जब तैयार हो गया, सवाल उठने लगे, तब मंत्री साहब जागे। नहीं तो मंत्री साहब का कहते हैं कि क्षेत्र में जब वो नाला भी बनता है तो मंत्री साहब आते हैं, उसको देखते चीज़ों को लेकर, तो आप समझ सकते हैं सब दिखाई दे रहा है कि ब्रिज बना है। करोड़ों की लागत के बनने के बाद उसके बाद ये तैयार हुआ, उसकी रूपरेखा किसी ने की कैसे बनना कैसे नहीं। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जिन इंजीनियरों को ये काम दिया गया है, उन्होंने सोचा कि हमने जो काम लिया है उसका पैसे तो हमने दे दिए होंगे ऊपर तक, आप काम जैसे भी करके दे दो, लेकिन परेशान सिर्फ जनता होती है। सीधा देखिए पूरा ये ब्रिज तैयार है। पीडब्ल्यूडी मंत्री राकेश सिंह ने अब जांच के आदेश दे दिए हैं। मौजूदा चीज़ों को देखते हुए उन्होंने कहा कि अब इसकी जांच कराई जाएगी, देखा जाएगा कि इंजीनियरों ने कहाँ गलती करी है। लेकिन सवाल यह है कि मध्य प्रदेश में आए दिन ऐसे काम होते हैं और फिर भ्रष्टाचार के वो भेंट चढ़ जाते हैं। सवाल खड़े होते हैं कि पहले इन चीज़ों को क्यों नहीं देखा गया, क्यों सरकार अपने पैसों को, जनता के पैसों को पानी की तरह बहा देती है, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं, उसके बाद सरकार लेट जागती है। अब ये सवाल है कि अब इस पर कार्रवाई होगी, फिर ब्रिज कहीं ना कहीं फिर से रिनोवेशन होगा, फिर से इसमें काम निकलेगा, फिर से टूटेगा, फिर लागत लगेगी। पैसा जनता का है, जनता के पैसे को क्यों आप इस तरीके से डुबा रहे हैं? कैमरे के उस पार आकाश है और मैं